मैनेजमेंट का समय है। जेके लक्ष्मी सीमेंट के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर अरुण शुक्ला सर स्क्रीन पर हैं। अरुण सर, थैंक यू जुड़ने के लिए आज। अच्छा अरुण सर, सबसे पहले तो आजकल जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोयर कंपनी में बातचीत करने आ रही है, पहला सवाल यही रहता है, सारे प्लांट नॉर्मली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कई सारी कंपनीज इंडिया इंक की अपडेट दे रही हैं कि इश्यूज आ रहे हैं, गैस सप्लाईज को लेकर इश्यूज आ रहे हैं, जो भी एनर्जी का वो इस्तेमाल करते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट का ऐसा कोई अपडेट मैंने एक्सचेंजेस पे देखा नहीं, तो सारे प्लांट्स क्या नॉर्मली कामकाज कर रहे हैं? कोई लिंकेजेस का इशू नहीं आ रहा है? नहीं आशीष, अभी इस क्वार्टर में तो जो भी इन्वेंट्री हमारे पास था उससे हमारा काम चल रहा है, तो अभी तक तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। पर जैसे आप बता रहे हैं, वेस्ट एशिया जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण जो इम्पोर्ट होता था पेटकोक का, कोल का, उसके प्राइसेस काफी बढ़े हैं। और आने वाले क्वार्टर्स में अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट आएगा। बट for now, I think this quarter we are able to manage with the inventory which we were carrying from before. तो इन्वेंट्री कैरी कर रहे थे वो था, तो इस बीच कोई प्लांट में डिसरप्शन तो नहीं हुआ प्रोडक्शन में? गैस सप्लाई या किसी भी ईंधन के सप्लाई के चलते वो कुछ नहीं हुआ ना? अभी तक डिसरप्शन कोई नहीं। और इन्वेंट्री इसीलिए क्योंकि वो पुराने भाव पे इन्वेंट्री पड़ी है तो कंसर्न नहीं है। अब पेटकोक वगैरह के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इस समय अजय सर, इस समय अरुण सर, डिमांड एनवायरनमेंट है कैसा? अगर पास ऑन करने की नौबत आई अपने मार्जिन्स को डिफेंड करने के लिए तो हम कर पाएंगे? अगर आई भी तो कितना पास ऑन करना पड़ेगा, अंदाजा क्या है इस समय? देखिए, डिमांड तो भी अच्छा है और सीमेंट जो है उस साइक्लिक डिमांड होता है, तो टिपिकली जनवरी से जून तक डिमांड अच्छा होता है, बारिश के पहले तक। तो डिमांड वाइज आई थिंक थिंग्स आर बेटर। बट आने वाले क्वार्टर में मे बी लैटर पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर अगर स्थिति नहीं सुधरी तो पेटकोक के प्राइस इंक्रीज के कारण एंड इम्पोर्टेड कोल प्राइस इंक्रीज के कारण उसका इम्पैक्ट आएगा। और वो इम्पैक्ट हो सकता है 250 से 300 रुपए का, जो भी प्राइसेस चल रहे हैं उस हिसाब से। बट वो आएगा आपका अगले क्वार्टर, लैटर पार्ट ऑफ अगले क्वार्टर में, वो भी अगर ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए तो। खैर अब तो 19-20 दिन हो गए तो लग रहा है खींच रहा है मामला, लेकिन सही है, क्या पता कल क्या देखने को मिले। अगर ये मामला ऐसी दिक्कत भरा रहा तो Q1 में इस तरह का हाइक लेने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कह रहे हो आप? Q1 में पड़ेगी जरूरत, और हमें लगता है कि ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए। बिकॉज आई एम लिटिल बिट ऑप्टिमिस्टिक, तो लगता है कि रिजॉल्व हो जाना चाहिए। बिकॉज नॉट ओनली इंडिया, आई थिंक एंटायर ग्लोब इज काइंड ऑफ अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। तो उसका सोल्यूशन कुछ आना चाहिए। आई एम होपफुल दैट समथिंग विल कम। नहीं, सही बात कह रहे हो आप। ईरान को पता चल गया नब्ज कहाँ पे दबानी है। आप फाइनेंशियल मार्केट्स को इम्पैक्ट करो, सब चरमरा जाते हैं। तो देखते हैं अब वो फाइनेंशियल मार्केट को स्मार्टली इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए हो। अब वो रिवर्बरेशंस दुनिया फील कर रही है, अब सबको रियलाइज हो रहा है। खैर अरुण सर, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अभी प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पे हिट करे थे। 50 बेसिस, पिछली बार वॉल्यूम्स अच्छे थे, रियलाइजेशंस का कंसर्न था, मार्जिन्स 50 बेसिस पॉइंट दबे थे। तो मतलब इस समय आप मार्जिन्स के फ्रंट पे ऐसा मान के चलो कि हेडविंड सिवियर है, ये तो कह सकता हूं आज की डेट में बैठे हुए। जी 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 जी। अच्छा, अब दूसरी बात, जब हम बाबा मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात कर रहे हैं, आज 20th डे हो गया, मामला अभी तक थमा नहीं है। हमारा मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर सर, एक तो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से या सप्लाई के लिहाज से कितना है, और इस समय क्या हो रहा है वहां पे हमारे सेटअप को लेकर? तो जेके लक्ष्मी का कोई मिडिल ईस्ट में कोई सेटअप नहीं है। वी आर इम्पैक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ द इंपोर्ट ऑफ पेटकोक एंड इंपोर्टेड कोल विच वी टेक, राइट। तो उसके कारण इम्पैक्ट हुआ है। अभी पेटकोक और कोल के प्राइसेस बढ़े हैं। बट नॉर्थ प्लांट में हम इंपोर्ट करते थे बाहर से, ईस्ट प्लांट हमारा इंडिजिनस कोल हम लेते थे, तो वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। केवल हमारे जो नॉर्थ में प्लांट है उसमें इम्पैक्ट आगे आने वाले समय में होगा। बट उसका हमने एक मिटिगेटिंग मेजर निकाला है। अभी हम फ्यूल रेशियो हम चेंज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग लेस ऑफ पेटकोक, मोर ऑफ कोल विच इज अवेलेबल लोकली। सो वो हमने एक चेंज किया है। So to an extent we are going to manage impact on us in our north plant. ईस्ट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अभी नहीं है। एक इम्पैक्ट आने वाले समय में और हो सकता है बैग का, जिसमें पीपी पॉलीप्रोपिलीन जो बेसिक रॉ मटेरियल है एचडीपी बैग बनाने का, उसका कॉस्ट भी बढ़ा है। तो आने वाले समय में उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो। ये होगा ही होगा।
तो पैकेजिंग बैग की स्केर्सिटी अभी भी झेलने को मिल रही है क्या अरुण सर? और जी, ऐसा हो रहा है कि scarcity पैकेजिंग है। कॉस्ट ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो गई है? जी जी, पैकेजिंग कॉस्ट का भी इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज एक तो डिमांड सप्लाई का एक सिचुएशन है, और दूसरा पीपी कॉस्ट जो बढ़ गया उसका भी एक चैलेंज है। ये स्थिति है भाई साहब, थोड़ा बहुत दिक्कतें। अच्छा, तो मतलब हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है मिडिल ईस्ट में, हमारा सीमेंट भी वहां एक्सपोर्ट नहीं होता क्या? नहीं नहीं, हम सिर्फ पेटको केवल का इसीलिए इशू है, ठीक है। हमारा लिमिटेड इम्पैक्ट है, वो भी अगले क्वार्टर लेटर पार्ट में आएगा जब हम इंपोर्ट वहां से करेंगे, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। नहीं, अभी फिलहाल नहीं है, ये लंबा खिंचा तो इशू वाला पार्ट में समझ गया। हाँ। अच्छा, रीसेंट अरुण सर अपडेट्स आए थे आपकी तरफ से एक्सचेंजेस पे कि एक प्रिफर्ड बिडर के तौर पे आप लोग चुने गए हैं, माइनिंग लीज न्यू उमरांगसो लाइमस्टोन ब्लॉक 200 हेक्टेयर का। फिर एक और अपडेट आया था कि जुइपा न्यू उमरांगसो लाइमस्टोन ब्लॉक 405 हेक्टेयर का। फिर एक बीच में उसमें से अपडेट आया हुआ था कैंसिलेशन का एमडीओ एग्रीमेंट बिटवीन असम माइन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और कंपनी के साथ। ये कौन सी ब्लॉक मिली, कौन सी कैंसिल हो गई? तो अभी हमने जो ऑप्शन हुआ था उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, सो वो हम प्रेफर्ड बिडर हैं, और हमारे पास अभी लाइमस्टोन के लीजेज वहाँ पे हैं, अभी एलओआई इशू होगा, राइट। और हमारा जो एक एमडीओ था आसाम मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, तो वो कैंसिल हुआ था, बट नाउ वी आर कवर्ड विद द 3 न्यू माइनिंग लीजेज विच वी हैव। सो हमारा जो स्ट्रैटेजी था नॉर्थ ईस्ट में ग्रो करने का, आई थिंक दैट इज इंटैक्ट, एंड वी आर गोइंग अहेड एज पर द प्लान व्हिच जो एमडीओ जब कैंसिल हुआ था तो कंपनी ने उस फुटनोट में मेंशन कर रखा था कि कैंसिलेशन नोटिस में रिजल्ट इन डिले जो आपकी प्रपोज सीमेंट प्रोजेक्ट है उसका। पर अब वो रिसेंट माइन मिल गई तो ऐसा कोई डिले नहीं हो रहा प्रोजेक्ट, ऐसा मानूं क्या? कोई आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिले। परफेक्ट। और हाल में वो अनाउंसमेंट हुआ एक मेगा कैपेक्स करने की तैयारी 2,500-3,000 करोड़ रुपए के आसपास की। क्या एक्सपेंशन प्लान है सर आप लोगों का? तो 3,000 करोड़ का हमने कैपेक्स अनाउंस किया है, और ईस्ट में हमारा 4.6 मिलियन टन एडिशनल कैपेसिटी हम ऐड कर रहे हैं, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ में हमारा दुर्ग में वी आर डूइंग ब्राउन फील्डिंग, wherein we are putting up second clinker line along with additional grinding facility. Along with that, we are putting up couple of grinding stations also at other locations, one in UP, in Prayagraj, and other one in Madhubani in Bihar. ये 3,000 करोड़ रुपए ये पूरी तरह से अरुण सर आप लोग इंटरनल एक्रूवल से मैनेज कर लोगे या कोई इक्विटी रेजिंग वगैरह की तैयारी हो रही है? ये मींस ऑफ फंडिंग क्या होगा? 2:1 का होगा, 2:1 डेट एंड इंटरनल अप्रूवल, सो दैट इज व्हाट आवर प्लान इज। तो आसान शब्द में 1,000 करोड़ रुपए इंटरनल एक्रूवल से आ जाएगा और 2,000 करोड़ रुपए की डेट उठाओगे आप लोग। और हमारा इस समय शायद करंट कैपेसिटी 18 मिलियन टन पर एनम की है, 2030 तक 30 मिलियन टन पर एनम ले जाने की तैयारी हो रही है। ये लार्जली केपेक्स के थ्रू ही हो रहा होगा या फिर थोड़ा सा इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स भी होंगे? आपकी इंडस्ट्री में आजकल बहुत प्रेडेटर्स हैं, जेके लक्ष्मी भी प्रेडेटर बनने की तैयारी कर रहा है क्या? नहीं, सो अभी हमारा जो भी हमने प्लान अनाउंस किया, ऑल ऑफ देम आर ऑर्गेनिक। So greenfield, combination of greenfield and brownfield, this is what the plan we have. तो अभी जो भी हमने प्लान अनाउंस किया वो बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान। परफेक्ट सर। अरुण सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, डिटेल में बातचीत करने के लिए। मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पे ड्वेल नहीं करूंगा क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद जब नंबर्स आएंगे तो होपफुली अरुण सर होंगे हमारे साथ और नंबर्स पे डिटेल में बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।